देखिए 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए मैं जो गाइडलाइंस 9-9.5% का इंटरेस्ट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर तक जाना पड़ेगा मार्केट नहीं है या फिर जो खुद ही एक डिसरप्टिव सेक्टर वो सब जिंदगी में मजे हैं जिसको थोड़ा सा स्लो भी खेलना है लेकिन मार्केट के मजे 50,000 जितना बड़ा मार्केट कैप उतना छोटा हो कि किसी के भी टिप से आप कभी पैसे नहीं कमा सकते पे भी आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो क्यों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज ऑन द गो हम लोग एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो मुझे कुछ मेरे ऑडियंस ने कमेंट में पूछा था, जिसमें से एक उनका जो क्वेश्चन था कि आप एक 10 लाख के तक के पोर्टफोलियो के लिए एक आप गाइडलाइंस दे सकते हो क्या। तो देखिए 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए मैं जो गाइडलाइंस दूंगा उसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि देखिए ये जो 10 लाख है वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं और आपको ये 10 लाख कितने साल तक अगर नहीं भी मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमा सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा का पैसा पड़ा हुआ है जो उसे अगले 10 साल तक नहीं चाहिए। तो अगर आपके एसेट के हिसाब से अगर वो 10 लाख ऐसे है जो 10 लाख में से 7 लाख तक का नुकसान भी आप झेलने को तैयार है तभी आप मार्केट में पैसे डालिए, अदरवाइज आप मार्केट में पैसे मत डालिए। मैं 10 लाख के लिए बिल्कुल सेफ अगर आप चाहते हो तो ये जो बजाज फाइनेंस की फिलहाल एनसीडी खुली है या उनके जो टर्म डिपॉजिट्स खुले हैं वो आप ले सकते हो। बॉन्ड्स इशू करती है बजाज फाइनेंस जो आपको 9-9.5% का इंटरेस्ट मिलता है जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आप पैसे उसमें डाल दो। बजाज फाइनेंस के बॉन्ड्स डूबना ये बहुत ही रेयरिटी है, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट डूबने से तो बहुत ज़्यादा रेयरिटी है। स्टॉक मार्केट एक बार डूब सकता है लेकिन पूरी की पूरी बजाज फाइनेंस डूब जाना और उसके सारे बॉन्ड्स फेल हो जाना ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये अब इम्पॉसिबल है ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन देखो इम्पॉसिबल तो ऐसे आप बोलोगे कि बैंक डूबना भी इम्पॉसिबल नहीं है। कल जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पूरा देश भी डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग इतने बड़े कैटास्ट्रॉफी को तो लेके नहीं चल सकते जिंदगी भर। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ एंड साउंड 9-9.5% का CAGR चाहिए तो आप बजाज फाइनेंस के बॉन्ड्स खरीद के उसमें आपके 10 लाख रुपए डाल सकते हो। उसमें आपका जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है वो कभी निगेटिव आपको दिखेगा नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा। 10 साल तक अगर आप रुकते हो तो उसमें भी आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। इसके बाद जिसको बिल्कुल थोड़ी रिस्क भी चाहिए और कुछ सेफ्टी भी चाहिए, ऐसे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है जिनका उम्र 55-60 के आसपास है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो 10 लाख के अमाउंट है इसको आप 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें से 7 पार्ट में आपको डिवाइड करने के बाद आप इसमें कम से कम 4 शेयर ऐसे खरीद दीजिए जो आप 1-1 लाख रुपए के खरीदोगे। बचे जो 6 लाख रुपए है उसको आप केवल 2 शेयर में डिवाइड करके छोड़ दीजिए, यानी टोटल पोर्टफोलियो आपका सिर्फ 6 स्टॉक्स का रहेगा जिसमें से 2 शेयर्स पे आपका मेजर पैसा लगा रहेगा। अब अगर आप मुझे बोलोगे कि ये 2 शेयर्स कौन से होने चाहिए या ये 6 शेयर्स कौन से होने चाहिए, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो मेरा ये मानना है कि आप ये जो 4 शेयर्स हैं वो और जो 6 शेयर्स है, जो टोटल 6 शेयर्स है आप ये पूरे निफ्टी 50 से निकालिए। निफ्टी 50 के बाहर बिल्कुल मत जाइए। 6 के पूरे सेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। जो मेजॉरिटी आपको फोकस डालना है वो आप फाइनेंशियल्स पे डालिए। ये जो 2 शेयर्स आपको जिसमें 30% एलोकेट करना है वो आप फाइनेंशियल्स पे जाइए। उसमें से एक आपका फाइनेंशियल होना चाहिए, कोई भी अच्छा गुड क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनी। दूसरा IT सेक्टर से होना चाहिए, यानी ये 2 जो शेयर्स है वो IT और फाइनेंशियल से रहेंगे। बाकी के जो 4 शेयर्स है वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसमें भी आप कंज्यूमर से कुछ ले सकते हो, कोई शेयर आप कैपिटल गुड्स से उठा सकते हो, कोई एक हाथ दूसरा शेयर आप मेटल से ले सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत स्पेसिफिक कुछ कंपनियां ऐसी है जो अच्छा कर रही है, जो आगे भी अच्छा करेगी और जिसमें साइक्लिसिटी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बना सकते हो विथ 6 शेयर्स। ऑब्वियसली ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, मार्केट कोई भी लेवल से 30-40% कभी भी नीचे आ सकता है, इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके ये 10 लाख ऐसे हैं जो आपको मैटर नहीं करते, मैं 10 साल तक नहीं लूंगा इस टाइप के हैं, तो क्या होगा कि अगर वो नीचे आ भी जाते हैं तो फिर से जब रैली आएगी तो वो पूरा पैसा निकल के फिर मार्केट के साथ वो ऊपर चलने लगेंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि यू गो विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड बट कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मच रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तीसरे टाइप के जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो जो थोड़ी रिस्क टेकिंग जिनमें एबिलिटी है, लेकिन अगेन जो 10 लाख है उसकी पूरे पैसे डूबने की जिसकी तैयारी है उसी ने इसमें आना है। ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उसमें, एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी वो जो है ना वो बिल्कुल क्वालिटी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप पे बेट करेगा। उसको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, उसको काफ़ी डिटेल में ढूंढना पड़ेगा कि बिजनेस करती क्या है, उसके सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या है, उसके बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ेगा। मार्केट कैप जो है ना वो 2,500-3,000-5,000 करोड़ के ऊपर नहीं चाहिए, बहुत हो गया तो 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के रेंज के बीच के 10 स्टॉक्स ढूंढ के निकालिए, उसमें 1-1 लाख रुपए लगा दीजिए और
उसको सिर्फ फॉलो कीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए 10 साल में ना ये 10 में से 1 या 2 या 3 शेयर्स जो है ना वो बहुत भयानक रिटर्न देके जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने जो 10 स्टॉक ढूंढे थे वो फंडामेंटली बहुत साउंड है, जिनके बिजनेसेस में कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये बिजनेस आगे जाके कर सकता है काम। अब आप एकदम फालतू टाइप के शॉर्ट स्टॉक्स ले लोगे जिसका कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, जो सिर्फ सस्ते है दिख रहे हैं इसलिए आप ले रहे हो, या जो जो आप बहुत ज़्यादा गिर गए हैं इसलिए मैं भी खरीद लेता हूँ, इस टाइप की अगर आशा, या फिर ये तो अपना ऑल टाइम है तो टच कर ही लेगा, इसमें मुझे 50% गेन तो हो ही जाएगा। देखिए माइक्रो कैप में ना आप 50% गेन या 80% गेन के लिए नहीं खेलते हो। माइक्रो कैप आप जब खेलते हो तब 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना इस टाइप के गेन के लिए खेलते हो, क्योंकि आपका एक माइक्रो कैप जो अगर 50 गुना हो जाता है ना तो आपके पूरे 10 माइक्रो कैप के पोर्टफोलियो को 5 गुना बना देता है। भले ही बाकी 9 शेयर्स आपके डूब क्यों ना जाए, फिर भी आपको वो एक अकेला शेयर 50 गुना हुए वाला पूरे पोर्टफोलियो को 5x में डाल देता है। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो कैप सिलेक्ट करने में। इसलिए आपको सिलेक्ट ऐसा करना है कि जो भागे तो ऐसा भागे कि जिसको कोई रोक ना पाए, लेकिन उसके लिए कुछ उसके क्राइटेरियाज है। जैसे आपको ये देखना है कि वो जो सेक्टर में है उस सेक्टर में वो लीडर है कि नहीं है, वो सेक्टर एकदम नया सेक्टर रहना चाहिए जिसमें कुछ भी अभी ज़्यादा गड़बड़ हुई नहीं है, जिसमें कोई डिसरप्शंस आने के चांसेस नहीं है, या फिर जो खुद ही एक डिसरप्टिव सेक्टर से है। इस टाइप के सेक्टर के स्टॉक्स जो है ना वो ढूंढना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स आपको बहुत लो पी पे कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन ये इस टाइप के स्टॉक्स जब भी आपको थोड़ी सी गिरावट में मिल जाए ना तो उसको तुरंत ढूंढ लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। ऐसे आपको 10 ही माइक्रो कैप लेने हैं या 10 ही स्मॉल कैप उठाने हैं जिसमें आपको 1-1 लाख रुपये एलोकेट करना है और आगे बढ़ना है। ये एग्रेसिव जिसको चलना है। लेकिन ये बंदा जो है ना, इसके जो ये 10 लाख है ना, ये 10 लाख से इसको आइदर ही इज़ गोइंग टू मेक 1 करोड़ इन नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स, और ही इज़ गोइंग टू लूज एवरीथिंग इन नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स। सो ही शुड बी रेडी फॉर दैट कि भैया मेरे को पूरा गया, देखो गया तो कितना नुकसान होगा, 10 लाख का नुकसान होगा, लेकिन अगर मिला तो फ़ायदा 90 लाख से ज़्यादा का होगा। तो आपको ये बेट जो है ना ये आपके चॉइस पे लेना है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो सबसे पहला था जिसको नेगेटिव देखना ही नहीं है पोर्टफोलियो कभी, उसने तो सीधा बॉन्ड्स खरीदने हैं और चुपचाप बैठ जाना है, उसका पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत लॉस झेलना है लेकिन प्रॉफिट भी मिले तो अच्छा मिलना चाहिए, इसकी अपेक्षा है, उसको मैंने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बताया। जो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो था वो आप लेके बैठ जाओ और आप आगे बढ़ो। आपको उसमें अच्छा खासा CAGR मिलने की अपेक्षा है अगर सब कुछ अच्छा चलता है, या फिर उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभार एक आधे करेक्शन में थोड़ा मार्केट में उसमें वो शेयर्स नीचे भी आ सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया ना ये एकदम ही एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए था, जो बिल्कुल जीरो और एवरीथिंग इस टाइप की जिनको लालसा है। तो ये लालसा भी बुरी नहीं है। अगर मैं ऐसे किसी बंदे को जानता हूँ जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ के ऊपर है, अगर वो 10 लाख की एक रिस्क ले लेता है तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला उसको। उस 10 लाख के रिस्क में अगर वो 10 स्टॉक्स ऐसे पिक कर लेता है जो उसको बिल्कुल पता है गारंटेड कि ये बढ़िया स्टॉक्स है, अब देखो उसमें से भी फिर भी चलेगा तो 1, 2 या 3 ही चलेंगे, सब तो नहीं चलने वाले, लेकिन जो चलेंगे वो मल्टीपल गेन्स देके जाएंगे। तो वो भी मैं बता रहा हूँ उसमें भी बहुत, अगर आपको दिखने को रिस्क बहुत दिख रही है लेकिन उसमें गेन भी उतनी ही ज़्यादा है। और मार्केट में अगर तुम जा रहे हो तो जब तक तुम रिस्क नहीं उठाओगे तुमको बड़ा गेन कभी मिल नहीं सकता। लेकिन इसमें आपको ना पेनी स्टॉक्स पे ध्यान नहीं रखना है कि 10 रुपये के नीचे वाले स्टॉक्स, 20 रुपये के नीचे वाले अमाउंट को, शेयर प्राइस को मत देखो। भले ही कंपनी का प्राइस 1000 रुपये क्यों ना हो, लेकिन उसका जो मार्केट कैप है ना वो 2-3 हज़ार करोड़ के अंदर रहना चाहिए। ऐसी जो कंपनियां हैं वो आपको, अगर उसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक चला गया तो आपका जो शेयर 1000 रुपये का है ना वो सीधा 10,000 का हो जाएगा। तो इस टाइप की कंपनियों पे आपको नज़र रखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि 8 रुपये में क्या मिल रहा है, 7 रुपये में क्या मिल रहा है, 15 रुपये में क्या मिल रहा है, 20 रुपये में, अरे वो सब चिंदगिरी में मत जाओ। आपको देखना है कि मार्केट कैप कितना मिल रहा है और वो मार्केट कैप आगे जाके कितना एक्सपांड हो सकता है। मैंने लास्ट एक वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे मार्केट कैप ग्रो होते हैं। तो ये जो था ना थर्ड, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए था। अब जो इसमें हम लोग ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ ले जो भैया थोड़ा सेमी एग्रेसिव है, जिसको एग्रेशन भी है लेकिन जिसको पूरे पैसे भी नहीं गंवाने हैं, जिसको थोड़ा सा स्लो भी खेलना है लेकिन मार्केट के मज़े भी उड़ाने हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो ही शुड डाइवर्सिफाई इट इनटू 10 स्टॉक्स अगेन, और उस 10 स्टॉक्स में उसके जो 6 स्टॉक रहेंगे वो स्मॉल कैप सेक्टर से रहेंगे। माइक्रो कैप इसमें कोई भी ना रखे, स्मॉल कैप रखे जो अराउंड, अगर आपको पकड़ो तो आपको 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का मार्केट कैप वाले, 8,000 करोड़ के अंदर के मार्केट कैप वाले जो शेयर्स है वो ले। ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो उस वैल्यूएशन में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो मार्केट लीडर भी है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्शंस है, मैं कोई रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड ये नहीं हूँ, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ आपकी तरह। बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो रिटेलिंग की गलतियाँ मैंने की है रिटेल इन्वेस्टर रह के, वो शायद आप ना करो। तो ये मैंने जो बता रहा था कि 6 उसमें से वो ऐसे शेयर्स ले जो थोड़े से स्मॉल कैप टू मिड कैप के रेंज में रहे, और जो 4 है ना वो बिल्कुल क्वालिटी लार्ज कैप कंपनियाँ ले। जो लार्ज कैप बोले तो निफ्टी में तो शामिल नहीं है, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो सकते हैं, लेकिन जो लार्ज कैप हो 50,000 करोड़ से ऊपर का जिनका मार्केट कैप हो, ऐसी जो शेयर्स है वो ले। अभी ये सारे स्टॉक्स में आपको ना 70-80 के पी वाले शेयर्स अवॉइड करने हैं। जहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कैप 40-50 हज़ार करोड़ के ऊपर का है, 50,000 जितना बड़ा मार्केट कैप
उतना छोटा पीई आपको लेना। ये सब देखते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि जब भी आपका मार्केट कैप बड़ा हो, जैसे अगर आप 50,000 करोड़ के ऊपर वाला मार्केट कैप के शेयर्स ले रहे हो, तो आपका जो पीई है ना वो 25 से 30 के अंदर रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर आपका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की कंपनी आप ले रहे हो, तो आप 40-45 तक के बी के कंपनियां ले सकते हो। विथ माइक्रो कैप तुमको एक एडवांटेज है कि माइक्रो कैप कंपनीज आप 70-80 के पी पे भी ले सकते हो, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी जब होगी तो ग्रो होंगी तब सीधा डबल ही होने वाली है। जैसे आज जिसके सेल्स अगर 50 करोड़ है तो अगले साल उसके सेल्स 100 करोड़ आ सकते हैं, उसके अगले साल उसके सेल्स 200 करोड़ आ सकते हैं। तो 1-2 साल में ही वो कंपनी जो है ना उसका पी घट के सीधा 20 पे आ जाएगा। तो आप ऐसे कंपनियों के शेयर 70-80 के पी पे ले सकते हो अगर आप माइक्रो कैप खरीदते हो तो। लेकिन जब भी आप लार्ज कैप्स ले रहे हो, जैसे मेरे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में मैंने बताया निफ्टी के शेयर्स ले रहे हो, तो आपको उनका जो भी पी है वो 20-25 के अंदर ही लेना है। तो ये सब देखकर आप ये 4 प्रकार के पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपको देखना है कि इसमें से आपको क्या सूट करता है, आपको मेंटली क्या सूट करता है, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी के साथ काम कर सको। तो ये मेरा जो आज का वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। देखिए शेयर्स के नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, और मैंने बता भी दिए ना तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। मैं इतना बात आपको पक्की समझा देता हूँ कि किसी के भी टिप से आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो। इवन आप किसी के स्मॉल केस में भी इन्वेस्ट कर दोगे ना, अभी आजकल स्मॉल केस बहुत चल रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग अपने अपने स्मॉल केस निकाल रहे हैं, लेकिन वो आप उनके स्मॉल केस पे भी आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो। क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक आपको कंपनी के पूरे डिटेल्स खुद को नहीं समझते तब तक आप शेयर मार्केट में कभी पैसे कमा नहीं सकते। दूसरे के नॉलेज से आप पैसे नहीं कमा सकते। कंपनी का सिलेक्शन ये हमेशा आपको खुद ही को करना है। देखिए जब मैंने किसी कंपनी के पूरे डिटेल्स पढ़ लिए, वो कंपनी करती क्या है, उसके फंडामेंटल रेशियोज क्या है, उसके कॉन कॉल्स में आज क्या चेंज आया, अब क्या बदल रहा है, अब क्या कर रहा है, अब कैपिटल उसकी जो कैपिटल कैपेक्स है वो क्या चल रहा है, वो अब कौन से बिजनेस में घुसने जा रहा है, इतनी जब तक मुझे डिटेल नॉलेज उस कंपनी के बारे में ना होना तब तक मैं उसमें अपने पैसे साइजेबल अमाउंट में कभी लगा ही नहीं सकता। अगर मैं किसी और का नॉलेज यूज़ करूँ ना तो मैं छोटा सा ही अमाउंट लगाऊंगा, या फिर अगर मैं किसी और का नॉलेज लगाऊँ और मुझे अगर कुछ पैसे लगा भी दिए मैंने बड़े अमाउंट के, तो मैं ना उसको चिल्लर प्रॉफिट में बेच के निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ मार्केट में, शेयर मार्केट में आज तक जिसने भी पैसा कमाया है उसने तभी कमाया है जब उसने शेयर खुद सिलेक्ट किया है। जब तक आप खुद सिलेक्ट नहीं करोगे आप कभी भी पैसे कमा नहीं सकते हो। मैंने आपको भले ही 4 नाम दे भी दिए ना कि ये कंपनियां बहुत बढ़िया है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो मुझे कन्विक्शन है उसका, तो क्या होगा ना उसके 1-2 रिजल्ट्स खराब भी आ जाएंगे ना, शेयर गिरने लगेगा, लेकिन मेरा कन्विक्शन है तो मैं और बाय करूंगा और मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है, मुझे पता है। लेकिन आपका कन्विक्शन है नहीं, तो आप क्या करोगे ना, आपको जैसे ही गिरते हुए दिखेंगे आप बोलोगे यार ये आदमी ने कुछ भी बता दिया, मुझे गलत सलत, इसको कुछ समझता नहीं, मैं भी किसके झांसे में आके पैसे लगा दिया, आप बेच के लॉस बुक करके निकल जाओगे। यही होता है जब भी आप किसी दूसरे के, भले वो कोई भी ना हो, कहीं मैं रहूँ, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो या कोई बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों ना हो, किसी का भी अगर कोई स्टेटमेंट आता है और उसको देख के आप खरीदते हो तो आप उसमें कभी पैसे नहीं बना पाओगे। जब वो शेयर चलेगा तब आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे, जब वो शेयर घटेगा तब आप लॉस बुक करके निकल जाओगे। आप उसके साथ कभी भी लंबा गेन नहीं बना सकते हो जब तक आपको खुद को नहीं पता कि वो शेयर या वो कंपनी करती क्या है और उसके अभी करंट सिनेरियो में क्या लफड़े चल रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी पोर्टफोलियो बनाना है वो 6 से 10 कंपनियों का ही बनाना है। 6 से 10 से ज़्यादा कंपनियां आपकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को इतना भीतर तक जानने के लिए आप ज़्यादा कंपनियों को इतना फॉलो नहीं कर पाओगे। 8-10 कंपनियों को मैं अंदर से फॉलो कर पाऊंगा, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ पे मैं ध्यान रख पाऊंगा, लेकिन 50-60 कंपनी अगर मेरे पास है तो उनके हर चीज़ पे ध्यान रखना मेरे लिए इंपॉसिबल है। इतना समय किसी के भी पास नहीं, और इतना समय वेस्ट करके कोई फायदा भी नहीं है। उससे अच्छा है आप आपका जो रेगुलर काम है आप वो करते जाइए, उसमें से पैसे कमाते जाइए, पैसे जनरेट करते जाइए, और वो जो जनरेट किया हुआ पैसा है वो आपके कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाइए। दैट इज़ द राइट अप्रोच टू अप्रोच द मार्केट्स, और तभी आपका पैसा बनेगा। तो मेरा जो आज का जो ज्ञान था वो 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए और आपको कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं उसके लिए था। आशा करता हूँ कि ये भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।